Hello, good morning, friends. Welcome back in the TCE subject. In the last lecture, we have completed the maintenance of the transformer, protection of the transformer, and different types of causes and failure of the transformer. Okay, so today we have started the chapter number 4. The chapter number 4 is the basically regarding the rotational machines. Okay, so basically this number chapter number 4 is the basically installation and testing of rotating machines. Okay, so basically commissioning of commissioning and testing of rotating machines is the chapter number 4. Okay, so चैप्टर नंबर 4 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली, तो वो डायरेक्टली मैं आपको एक नई स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको सिलेबस के अंदर पता चल जाएगा. So this is the you have seen this chapter number 4 is the installation and commissioning of rotating electrical machines. So फोर्थ नंबर का चैप्टर में से हमने थोड़े बहुत तो ऐसे टॉपिक हैं कि जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी, लेकिन वो थोड़े बहुत जो टॉपिक होंगे वो दूसरी बार भी आपको आने वाले हैं, तो वो हम फोर्थ नंबर के चैप्टर में कर लेंगे. तो फोर्थ नंबर के चैप्टर में रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के ऊपर जो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग किया जाता है उसके बारे में. तो इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी रोटेटिंग मशीन लेते हैं, मान लो कि इंडक्शन मोटर है, डीसी जनरेटर है, डीसी मोटर है, तो जितने भी मोटर जनरेटर्स जिसमें रोटेटिंग पार्ट है, तो उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं कि उसका इंस्टॉलेशन कैसे करेंगे एंड कमीशनिंग कैसे करेंगे. हमने स्टैटिक डिवाइस थी जो ट्रांसफॉर्मर था, कि जो स्टैटिक डिवाइस है जिसके अंदर कोई भी रोटेशनल पार्ट नहीं है, तो उसका हमने देख लिया कि भाई उसके ऊपर कैसे कैसे टेस्ट किए जाते हैं, कैसे इंस्टॉलेशन किया जाता है, कैसे कमीशनिंग किया जाता है ट्रांसफॉर्मर का. लेकिन अब रोटेटिंग मशीन में क्या ध्यान रखने का होता है कि उसके ऊपर कैसे हम इंस्टॉलेशन करें, उसका कैसे कमीशनिंग करें, क्योंकि जब भी रोटेटिंग पार्ट कोई भी आ जाता है तो उसके अंदर हमको पता है कि उसका अलाइनमेंट, उसका फाउंडेशन, तो वो सब जो होता है वो हमारी अंदर चीजें जो होती है वो बढ़ जाती है. तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर जो हमारी मोटर्स होती है. तो भाई इंडक्शन मोटर है तो उसके ऊपर हम कैसे करेंगे इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, तो उसके लिए मैं यहाँ पे डायरेक्टली शेयर करवा रहा हूँ. ओके, सो बेसिकली यहाँ पे आपको दिख रहा है इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन ऑफ इंडक्शन मोटर. ओके, तो बेसिकली इंडक्शन मोटर के बारे में देखें या रोटेटिंग मशीन के बारे में देखें, चीज तो एक ही है, इसलिए यहाँ पे हमने टॉपिक लिया है इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन ऑफ मशीन इंडक्शन मोटर. ओके, सो कैसे हम करते हैं उसके वेरियस स्टेज है कि इंस्टॉलेशन कैसे करें इंडक्शन मोटर का. तो सबसे पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस एंड प्रॉपर स्टोरेज एट साइट. तो सबसे पहले क्या करने का कि जब भी मोटर आप परचेज कर रहे हो तो वो उसको स्टोरेज एक साइट के ऊपर हमारी प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए. उसका मतलब होता है कि जो मोटर्स हमने ली है उसको एक जगह हम उसकी अच्छी तरीके से रखें, उसको बराबर, जहाँ पे दूसरी एटमोस्फेयर की इफेक्ट उसके ऊपर न पड़े ऐसी. देन आफ्टर क्या करें कि फाउंडेशन एंड सिविल वर्क करें. फाउंडेशन एंड सिविल वर्क का मतलब होता है कि फाउंडेशन मीन्स के जहाँ पे उसको यूज करने का है तो उसके पहले वो हम कोई भी बेसिकली जो हमारी अर्थ होती है, तो हम हमारी मशीन लैब है तो आपको पता है कि हमने मशीन लैब के अंदर कोई भी मोटर यूज करते हैं तो पहले फाउंडेशन बनाते हैं. तो सीमेंट वर्क से सिविल वर्क का यूज करके हम फाउंडेशन बनाएंगे. फाउंडेशन के ऊपर उसको फिर हम बोल्ट और नट से उसको टाइट करेंगे. और उसको डायरेक्टली हम टाइट भी नहीं कर सकते, सिविल वर्क करने का है तो उसके सबसे पहले उसके पहले वो फाउंडेशन के ऊपर ड्राइंग भी करना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे कितनी मोटर जगह रोकेगी, उसी हिसाब से हम फाउंडेशन करें. देन आफ्टर ड्राइंग ऑफ सप्लाई एंड कंट्रोल केबल. देन आफ्टर क्या करेंगे, फाउंडेशन कर दिया, मोटर को उसके ऊपर रख दिया. देन आफ्टर हम उसको सप्लाई के लिए ड्राइंग करेंगे कि कहाँ से उसको जो सप्लाई मिलने वाला है, केबल जो खींचने वाले हम, तो उसको सप्लाई कैसे दें, कहाँ से हम उसको सप्लाई देंगे, तो वो भी हमको देखना पड़ता है. देन आफ्टर प्रिपेयरिंग मोटर फॉर इंस्टॉलेशन. अब देखो थर्ड पॉइंट में हमने देखा ना कि ड्राइंग ऑफ सप्लाई एंड कंट्रोल केबल्स. तो देखो एक मोटर होती है, दो मोटर होती है, तीन मोटर होती है, तो उसको सप्लाई देने का आसानी होती है क्योंकि वो वायर खींच लेते हैं. लेकिन
कोई भी इंडस्ट्री होती है तो वहाँ पे एक मोटर नहीं होती है, बहुत सारी मोटर होती है, इसलिए उसका ड्राइंग का हमको कंट्रोल केबल के ड्राइंग और सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी मोटर होती है और बहुत सारा उसको वायर्स वगैरह जो आते हैं सप्लाई के लिए तो वो देना पड़ता है। ओके, तो इसलिए उसमें ड्राइंग करने की जरूरत पड़ती है। देन आफ्टर इंस्टॉलेशन करते हैं हम मोटर को। देन आफ्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है कि बेसिकली देखो, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये जो हमारा जो 5th नंबर का पॉइंट है वो कैसा है कि जो अलाइनमेंट हमको रखना पड़ता है शाफ्ट के ऊपर, तो वो भी रेडी रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे मोटर जनरेटर सेट साथ में होते हैं, ऐसा होता है तो अलाइनमेंट सीधी तरीके से वो घूम पाए। ओके, क्योंकि थोड़ा बहुत भी उसके अंदर मिस अलाइनमेंट होगा तो मोटर की शाफ्ट टूट जाएगी या बहुत सारा डैमेजेस हो सकता है। ओके, देन आफ्टर इंसुलेशन, स्टार्टर, सप्लाई, कंट्रोल केबल, वो सबको चेकिंग करना पड़ता है कि भाई स्टार्टर बराबर है, सप्लाई बराबर है, कहाँ पे भी केबल टूटा हुआ नहीं है। देन आफ्टर ड्राइंग आउट करना पड़ता है। ड्राइंग आउट मीन्स कि कोई भी मोटर्स आती है तो उसके अंदर कोई भी वेट कंडीशन आ गई हो, पानी कहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि चला गया है, तो उसके लिए उसकी पूरी की पूरी वाइंडिंग को ड्राइंग आउट करते हैं, जिसके कारण उसका इंसुलेशन बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस, तो वो करना पड़ता है। देन आफ्टर दूसरी जितनी भी एसेसरीज है मशीन के साथ आई है उसको चेक करना पड़ता है। ओके, तो हमने यहाँ पे देखा कि भाई कैसे हम बेसिकली जो 5th नंबर का पॉइंट था कि भाई ड्राइंग आउट हमने कर दिया है। ओके, देन आफ्टर हमको क्या है कि बेसिकली ओके यहाँ पे आ गया है, हम स्क्रीन में आपको दिख रहा है। ओके, तो ऐसे हम ड्राइंग आउट करते हैं। देन आफ्टर मशीन का रिलेटेड एसेसरीज होती है वो चेक करते हैं। फिर लोड के ऊपर उसको अंडर ऑब्जर्वेशन में हम स्टार्ट करते हैं कि चालू रखते हैं मशीन को। उसके कारण क्या होगा कि हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे कि भाई मोटर्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना, लोड के ऊपर चल रहा है तो वो देखते हैं। प्रोटेक्टिव रिले का सेटिंग देखते हैं कि कैसे चल रही है। एंड देन आफ्टर फाइनल कमीशनिंग करते हैं और ऑपरेटिंग स्टाफ के साथ वो हैंडलिंग करते हैं सब कुछ। तो ऐसे इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन ऑफ इंडक्शन मोटर हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे वो इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन के अंदर हमने एक एक पॉइंट जो पहला लिया था तो वो सब पॉइंट के बारे में हमने बेसिक बेसिक बात कर ली है। ओके, देन आफ्टर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये सब जितने भी पॉइंट है उसके ऊपर एक एक पॉइंट के ऊपर बात करेंगे। ओके, तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू ऑल। आज के लिए मैं आपको यही क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन ऑफ इंडक्शन मोटर, जिसके अंदर बेसिक स्टेप जो आप यहाँ पे लिखे हैं वो लिखने के हैं। देन आफ्टर हम एक एक लेते जाएंगे, समझते जाएंगे और ये इंस्टॉलेशन एंड फाउंडेशन वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये सब पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। थैंक यू ऑल, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे।